नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूपीपीएससी आरओ टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 136 को। साथियों, यह जीएस का टेस्ट है जिसके अंतर्गत आज हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार आरबीआई में कुल कितने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं। साथियों, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है उसके अनुसार आरबीआई में कुल कितने गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते हैं ये हमें बताना है। तो एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर जानते रहिएगा साथियों, कितने गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि भारत में गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिया गया है, हमें बताना है कौन सा इसमें से सही है। पहला है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग जमा स्वीकार नहीं करती है, पहला वाला सही है। दूसरा है कि इनका विनियमन केवल आरबीआई के द्वारा किया जाता है। साथियों, दूसरा वाला कथन सही नहीं है, आरबीआई के साथ साथ भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के द्वारा भी किया जाता है। दूसरा गलत है, पहला सही। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कोई ऋण बैंकों द्वारा विशेष उल्लेख खाते के रूप में कब दर्ज किया जाता है। तो कब दर्ज किया जाता है, जब मूलधन या ब्याज 90 दिनों तक बकाया हो तभी दर्ज किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नाबार्ड द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो नाबार्ड से संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1992, ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में प्रारंभ किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, सूक्ष्म वित्तीय सेवाओं के प्रसार का लक्ष्य रखा गया था। आगे है कि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि इस योजना का प्रारंभ 1998 में आर रेखी समिति की अनुशंसा पर किया गया था। साथियों, पहला ही सही नहीं है, इसका जो प्रारंभ है वी गुप्ता समिति की सिफारिश पर किया गया था। पहला वाला ही गलत है और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंकटाड संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो वो रिपोर्ट है व्यापार और विकास रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा जारी किया जाता है, अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो साथियों, इनमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम धान के उच्च उत्पादकता वाले आयातित बीजों के प्रयोग से किया गया। ये जो कथन है यह सही नहीं है, गेहूं के यहाँ पे होना चाहिए था धान के जगह। साथियों, दूसरा वाला ही गलत है, इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, दिया गया, यही गलत है। आप सभी जानते होंगे कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ साथियों, तो वाशिंगटन में स्थित है, न कि न्यूयॉर्क में। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों, चलिए देखते हैं। इसमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की प्रमुख विकास एजेंसी है, यह गलत है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर इसने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे है कि कौन सा कथन इसमें से असत्य यानी गलत है। साइंस का प्रश्न है साथियों, हमें बताना है कौन सा गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग एंटी क्लोर के रूप में किया जाता है, ऐसा नहीं है, यही वाला गलत है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर बाकी सभी बिल्कुल सही है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते कहाँ है, तो चुनाव की स्याही बनाने में किया जाता है। कहाँ साथियों, चुनाव की स्याही बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, बाकी के बिल्कुल सही है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में, ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। सिल्वर ब्रोमाइड तो कहाँ पे, फोटोग्राफी। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, कहाँ साथियों, कृत्रिम वर्षा में जो कृत्रिम रूप से बारिश कराई जाती है इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं।
और सिल्वर क्लोराइड का कहाँ पे, तो फोटो क्रोमेटिक कांच बनाने में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? तो कौन सा अम्ल है? तो उस अम्ल का नाम है साथियों टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। बेकिंग सोडा से टार्टरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके गलत कथन की पहचान करें। असत्य यानी गलत कथन कौन सा है, यही हमें बताना है। पहला है, बुलेट प्रूफ सामग्री के रूप में पॉलीएमाइड का उपयोग करते हैं। तो ये वाला तो सही है साथियों, गलत नहीं है। जो बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो पॉलीएमाइड, इसके साथ ही साथ पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक पैन बनाने में करते हैं। यह भी बिल्कुल सही है साथियों। यह एक थर्मोप्लास्टिक है। दोनों कथन सही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। न तो एक न ही दो, दोनों कथन गलत नहीं है बल्कि सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं साथियों, कुल 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला है कि मीथेन दीमक की बॉबी से उत्सर्जित होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, मीथेन को मार्स गैस की संज्ञा दी गई। मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को ही कहते हैं। तीसरा है कि मीथेन को फायर डैम्प भी कहा जाता है, यह भी सही है। तो कौन कौन सा सही है, तीनों सही है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, 2 सूची दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। किस दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं ये हमको बताना है। तो आइए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, तो इसमें साथियों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में तो उत्तल लेंस, दूर में उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष तो द्विफोक्सी लेंस है। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस है। चारों महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। सही विकल्प होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन की पहचान करें। कौन सा सही है, तो इसमें से सही कथन ऑप्शन नंबर बी। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही। साथियों जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होती है किसमें, तो मोमबत्ती जलाने पर हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। साथियों चलिए देखते हैं, तो किसका मात्रक क्या है, तो हमें सुमेल करना है। तो डाइन किसका है साथियों, बल का है। एम्पियर क्या मापते हैं, विद्युत धारा। अर्ग कार्य मापा जाता है। कैंडेला ज्योति तीव्रता। चारों बिल्कुल सही क्रम में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, सही कौन सा है यही हमें बताना है। तो पहला है, पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो क्या यह सही है, तो बिल्कुल सही है। पनडुब्बी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है साथियों। और इसमें आगे और पीछे 2 टैंक लगे होते हैं जिसमें पनडुब्बी पानी भर समुद्र के नीचे पहुंच जाती है। वेंचुरी मीटर बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है। दूसरा वाला है, बिल्कुल सही कथन है दूसरा वाला भी। तीसरा, ज्वालामुखी का लावा अपने श्यानता के कारण बहता है, यह गलत है। कौन कौन से सही कथन हुए, तो 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी। गलसुआ में मुख्यतः हमारी आंख प्रभावित होती है, ऐसा नहीं है। गलसुआ में लार ग्रंथियां जो है इनमें सूजन आ जाती है, यह एक विषाणु जनित रोग है। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।